Hello dear students, we talked about model test papers and मैंने आपको ये वादा किया था कि हम रेगुलरली आपको अच्छे क्वेश्चंस, although this question is from NTA अभ्यास ऐप and I'm not putting it into the model test paper but it is of good quality। तो इस तरह का क्वेश्चन, क्योंकि NTA जो है वो NTA अभ्यास ऐप बना रहा है, NTA ने ही आपका एग्जाम करवाना है, तो इस तरह के क्वेश्चन इनएविटेबल हैं। तो मैं एज इट इज तो आपको ये क्वेश्चन नहीं दूंगा, पर इसकी फितरत के, इसके कलर के क्वेश्चन जरूर दूंगा। फंस जाते हैं स्टूडेंट यहाँ पे। तो हाईली कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और एक बहुत टिपिकल मेथड है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, दैट इज नोन टू बी एज पॉइंट पोटेंशियल मेथड। इसका यूज करना चाहिए। और स्टूडेंट्स क्या होता है, केसीएल केवीएल को कहीं पर भी बिना सोचे समझे अप्लाई कर देते हैं। केवीएल डेफिनेटली थोड़ा सा, जिसे कहते हैं कि लंबा होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं उसके अंदर। तो आप इस क्वेश्चन पर कंसंट्रेट कीजिए, आपके फंडामेंटल्स इंप्रूव होंगे, स्पीड भी बढ़ेगी, चीज़ें सीखेंगे आप, ठीक है। तो चलिए, ये इस तरह के 3 क्वेश्चन आपको और मिल चुके हैं। पहले इट इज क्वेश्चन नंबर 4। सो दिस इज अ सर्किट 2 ohm, 3 ohm, 3 ohm, 5 ohm, देयर आर द 3 बैटरीज एंड ये जितनी भी बैटरीज हैं आपके पास में, दीज आर आइडियल। ऑब्जर्वेशंस रखिए सबके सब। इसके साथ कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं, इसके साथ भी कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं, इसके साथ भी कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं। आपको पता है कि इस समय बड़ी और छोटी प्लेट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ईएमएफ है, आपका वो ईएमएफ है। तो इस सर्किट में दीज आर द 2 टर्मिनल्स ए एंड बी, और आपका एग्जामिनर पूछ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए बी को लिखा जाता है वी ए बी एंड इट इज ऑलवेज वी ए माइनस वी बी। ध्यान रखिएगा, ऑप्शंस में भी कई सारी चीजें हैं जिनको आपको समझना है इस जगह पर। तो हमें वी ए माइनस वी बी निकालना है, ठीक है। और वी ए माइनस वी बी पॉजिटिव आ सकता है, नेगेटिव आ सकता है। इन सब में से बेस्ट ऑफ द ऑप्शन देखना है। क्यों? क्योंकि इन 4 में से एक आपका क्या आंसर है, ठीक है। दैट वी वांट टू कैलकुलेट, क्वेश्चन मार्क लगा दी। अब एज ए गुड स्टूडेंट अभी आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वो पकड़िए कि क्या क्या चीज़ें सोचनी होती हैं, किस तरीके से आपके कंसेप्ट को अप्लाई करना होता है। तो ऑब्जर्वेशन कहता है कोई पॉइंट ग्राउंडेड नहीं है। अधिकतर कई सारे क्वेश्चंस में कोई एक पॉइंट ग्राउंड हो जाता है तो वो 0 वोल्ट पर होता है। यहां आपका कोई पॉइंट ग्राउंडेड नहीं है, मींस आप फ्री हैं, जहां मर्जी चाहे, जहां से कैलकुलेशन आपको आसान दिखे उस जगह पर 0 वोल्ट ले लीजिएगा। हाँ, ये याद रखिएगा सब बच्चे कि यदि कहीं क्वेश्चन में कोई ग्राउंड है तो जो ग्राउंड पॉइंट है वही 0 वोल्ट पे होता है, आपकी मनमर्जी नहीं चलेगी। लेकिन इस समय कोई पॉइंट ग्राउंडेड नहीं है, इसका मतलब आपकी मनमर्जी चल सकती है। तो जस्ट to simplify the calculations you can choose smartly that where is 0 volt, और 0 वोल्ट चूज करके आगे बढ़ जाइएगा। ओम्स लॉ लगा लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा कि बहुत आसानी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। एंड आप कह सकते हैं यहाँ पे कि ये लूप आपका सिंगल है, इंडिपेंडेंट लूप है। ये लूप भी आपका इंडिपेंडेंट है, क्योंकि मैंने आपको एक कंसेप्ट सिखा रखा है कि बैटरी का करंट बड़ी प्लेट से चलकर छोटी प्लेट तक पहुंचना चाहिए, और बैटरी का करंट यदि बड़ी प्लेट से चलकर छोटी प्लेट पर नहीं पहुंचा तो बैटरी करंट सप्लाई नहीं करती है भाई। तो जितने भी कंफ्यूजन्स आपको हों इस क्वेश्चन में, मैं पहले आपको बता दूंगा कि स्टूडेंट ऐसे ऐसे सोचता है। चलिए, आपके करंट को लेके चलना है बड़ी प्लेट से छोटी प्लेट पर। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी चाहिए। ऑप्शन 6.7, 4, 3.7 एंड 10। इज दैट क्लियर? आपके ऑप्शन सारे पॉजिटिव हैं, मीन्स हो सकता है कि आपका आंसर बाय द वे नेगेटिव भी आए, तो भी आप उसे कन्वर्ट कर लीजिएगा, क्योंकि इस समय सिर्फ और सिर्फ आपके पास अवेलेबल ऑप्शंस पॉजिटिव हैं। ठीक है, ये दोनों ऑब्जर्वेशन क्लियर हो गए। अब एक स्टूडेंट का कंफ्यूजन है, सर ये करंट इधर जा सकता है क्या? चलिए लेके चलिए। यदि ये करंट इस बैटरी से निकल के इधर गया तो यूं जाता हुआ या किसी भी तरह से घूम के यदि इसे वापस इसकी नेगेटिव प्लेट पे आना है, तो एक बार इस करंट के जाने का रास्ता ये होगा, और फिर ये चल के यूं गया, या यहां से ये चल के यूं गया, और वापस नेगेटिव प्लेट पर जाने के लिए इसे इसी पाथ पर दोबारा आना होगा। और ये पॉइंट आपका P है और Q है, तो करंट P से Q पर गया तो वापस Q से P पर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि P यदि हायर पे और Q लोअर पे, तो P से Q चला गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें किसी। लेकिन फिर P से Q गया तो Q से P थोड़ी आ सकता है वापस।
तो आपको ये पता लग गया कि ये जो बैटरी है, ये बैटरी सिर्फ इसी लूप में करंट सप्लाई कर सकती है, ये इसका करंट फाइनली इधर नहीं जाएगा। एंड सिमिलरली आप यहां देखेंगे तो ये बैटरी भी सिर्फ और सिर्फ इस वाले लूप में, इट इज, आई कॉल इट एज लूप 2 एंड आई कॉल इट एज लूप 1। और अब आपको ये पता लग गया कि सर लूप 1 और लूप 2 के अलावा कोई लूप नहीं है, सिंगल लूप के सर्किट्स हैं। ईएमएफ को टोटल रेजिस्टेंस से डिवाइड करते ही करंट आ जाएगी। देखिए, कोई नीट में कोई कॉम्प्लिकेटेड सर्किट पे क्वेश्चन नहीं आता, हमें मतलब सिंगल लूप पे ही आते हैं, और वो सिंगल लूप के क्वेश्चन भी नहीं करते हैं आप। रीजन बिहाइंड इट कि हम थॉरली सोचते नहीं हैं, ठीक है ना। इवन आप देखेंगे तो जेई एडवांस के लेवल तक की बात कर रहा हूं, जेई मेंस की भी नहीं कर रहा, वहां भी कोई कॉम्प्लिकेटेड सर्किट नहीं आता। लॉजिकल बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार। तो ठीक है, अब तैयारी करते हैं। मैंने कहा एक लूप ये ले लिया, और करंट कहां से चली, बड़ी प्लेट से लेके छोटी प्लेट तक। अननेसेसरी उल्टा सुल्टा डायरेक्शन मत लीजिए, ठीक है ना। तो आपने कहा बड़ी प्लेट से यूं चलेगी करंट और यूं जाएगी, सिंगल लूप सर्किट। यहां बड़ी प्लेट से चल के छोटी प्लेट पर करंट यूं जाएगी। इज दैट क्लियर इन योर माइंड? समझ आ गया सबको? तो ये करंट I1 है, ये करंट I2 है। इस लूप में देखोगे टोटल रेजिस्टेंस 5 ओम है। ईएमएफ कितना है? 2 वोल्ट है। तो आप कहोगे I1 कितना होगा? पोटेंशियल डिफरेंस मींस लूप का ईएमएफ, टोटल ईएमएफ, लूप का ईएमएफ डिवाइडेड बाय लूप का रेजिस्टेंस। तो आपके पास आंसर आएगा सर I1 विल बी 2/5, और यूं जाएगा। और यदि इस लूप में देखोगे तो आपका बड़ी प्लेट से चल के छोटी प्लेट पे जाएगा 3 और 5, ये रहा सीरीज में। क्लियर है? अरे भाई ये करंट यूं होती हुई तो जो 3 ओम से गया वही 2 ओम से, और इधर जो 3 ओम से जाएगा वही 5 ओम से। तो 3 and 5 आर इन सीरीज, लूप है, आप समझते हैं। तो ईएमएफ कितना 4 और लूप का रेजिस्टेंस कितना 8। तो इस लूप का करंट I2 हो गया 1/2 एम्पियर, और I1 हो गया आपके पास में 2/5 एम्पियर। अब कमाल देखिएगा, अब जहां चाहे मैं इसको 2 मेथड से करके बताऊंगा आपको, मेथड 2 भी लूंगा, ठीक है ना। आप आसानी से समझेंगे चीज को। पहली बात, कहीं कोई ग्राउंडेड पॉइंट नहीं है तो अपनी मर्जी से ग्राउंडेड पॉइंट ले लीजिए। तो मैंने इसे ए को 0 वोल्ट पे लिया, लेट ए इज एट 0 वोल्ट। चलिए रेड कलर से लिख रहा हूं कि हमने अज्यूम किया। आप चाहे तो ए को 0 वोल्ट पर मत लीजिए, आप इस चीज को 0 वोल्ट पर ले लीजिए, ये लीजिए, लेट दिस इज एट 0 वोल्ट। कंफर्म? तो मैंने इस टर्मिनल का नाम लिख दीजिए P, और इस टर्मिनल का नाम लिख दीजिए Q। सो दिस इज P एंड दिस इज Q। अब सब बच्चे शार्प हैं। ये बैटरी छोटी प्लेट 0 पर, ईएमएफ कितना 4। तो ये तो कंफर्म हो गया कि मेरा जो ये 0 पर ईएमएफ 4, तो ये टर्मिनल Q कितने वोल्ट पर आ गया आपका? 4 वोल्ट पर आ गया। तो ये Q तो हो गया 4 वोल्ट पर, और आपका P हो गया 0 वोल्ट पर। बताइए पहले यहां तक क्लियर है? अच्छा, अब करंट जाती है हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ, तो P डेफिनेटली ऐसे हायर पोटेंशियल पर है, और आपकी करंट जा रही है Q से B की तरफ, इसका मतलब Q डेफिनेटली P से हायर पोटेंशियल पर है। ठीक है, मैंने फिगर शो की, आप कैलकुलेशन यही कर सकते हैं, मैं समझा रहा हूं इसलिए कर रहा हूं। तो ये हो गया आपका 3 ओम। करंट कितने की जा रही है भाई? ऊपर से लेके नीचे तक 2.5 एम्पियर की। तो आप कहेंगे सर 3 ओम में से 2.5 एम्पियर का करंट पक्का? तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ यहां से यहां तक का डिफरेंस कितना आना चाहिए? V इक्वल्स टू IR, 3 into 2/5। अरे भाई हायर टू लोअर डिफरेंस कितने का? I 2/5 into R, पक्का? तो ए पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा? इससे कम। कितना? जितना डिफरेंस है। तो पोटेंशियल ऑफ ए कितना आ गया आपके पास में? देखिए जल्दी से, डिफरेंस कितने का आएगा? V इक्वल्स टू IR से 6/5, यहां से यहां तक का 6/5 वोल्ट का डिफरेंस आना चाहिए। ये कितने पर है? 0 पर, और करंट यहां से यहां जा रहा है, इसका मतलब ये लोअर पोटेंशियल पर होना चाहिए A। तो A का पोटेंशियल कितना हो गया? 0 - 6/5, दैट इज -6/5 वोल्ट। लगा लीजिए आप इसको, मैं एक बार -6/5 वोल्ट पे लिख देता हूं।
अब आप कहोगे डिफरेंस कितने का, 6/5 वोल्ट का। 6/5 वोल्ट का डिफरेंस लगाइए 3 ओम पे, तो 6/5 अपॉन 3 अपने आप 2/5 एम्पियर का करंट आ जाएगा। तो आपने कहा सर ठीक है, वी आर एबल टू अंडरस्टैंड कि पोटेंशियल ऑफ ए कितना आएगा आपके पास में, पोटेंशियल ऑफ ए आएगा दैट इज इक्वल्स टू -6/5 वोल्ट। एग्रीड, कोई प्रॉब्लम यहां तक। अब चलिए ये कितने वोल्ट पर, क्यों 4 वोल्ट पर, ये 0 पर अज्यूम किया था, ये आया आपका -6/5 पर, और ये 0 पर है तो ये चला जाएगा 4 पर, तो ये 4 वोल्ट पर करंट कितने का है, हाफ एम्पियर का। 3 ओम में से हाफ एम्पियर का करंट जाएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, V इक्वल्स टू IR, I 1/2 इंटू R3, so this will be 3/2 वोल्ट। ये पोटेंशियल B का कम होना चाहिए, A का ज़्यादा आना चाहिए, और दोनों के बीच का डिफरेंस 3/2 होना चाहिए, ठीक है। तो ये हायर पे और ये लोअर पे, तो B का पोटेंशियल कितना आ गया, 4 - 3/2 ड्रॉप। यहां पर ये पोटेंशियल ड्रॉप, ये भी पोटेंशियल ड्रॉप, क्योंकि करंट की डायरेक्शन में है। और ड्रॉप कितने का, 6/5 का, ड्रॉप कितने का, 3/2 का। तो 4 में से 3/2 कम हो गया, 0 में से 6/5 कम हो गया, ड्रॉप है ना, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं। कितने का ड्रॉप हुआ, 6/5 का। तो 0 से 6/5 -6/5 कम कर दो, ड्रॉप कितने का हुआ, 3/2 का। कितने में से, 4 से चले थे, 4 - 3/2 5/2 वोल्ट, खत्म कहानी। अब आप कहोगे सर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, VA - VB, इट इज -6/5 -5/2, आप -5/2 B सॉल्व किया, ये रहा VA VB VAB VA - VB, दिस माइनस दिस, ये हो गया -12 -25 -37/10 -3.7। और चूंकि माइनस बताता है कि पोटेंशियल आपका किसका, पोटेंशियल ऑफ A मोर है ना, VA - VB नेगेटिव का मतलब पोटेंशियल ऑफ B इट इज एट हायर साइड एंड पोटेंशियल ऑफ BA विल बी एट लोअर साइड। और आपका आंसर हो गया 3.7 वोल्ट, दिस इज द। चलिए डियर स्टूडेंट, आपका आंसर आ गया था एंड दैट वाज 3.7। और एक मेथड से और सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। क्यों कर रहा हूं उसका पीछे रीजन बता रहा हूं आपको। आपको फील होगा कि सर ठीक है, आपने अभी बताया कि देयर इज नो ग्राउंड टर्मिनल, तो हम जहां मर्जी आए वहां 0 वोल्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने ये कहा था जहां मर्जी आए वहां सेलेक्ट कर लीजिए, लेकिन इस तरीके से सेलेक्ट करिए कि आपका क्वेश्चन जल्दी से जल्दी हो जाए। चलिए कहां सेलेक्ट करें, तो मैंने आपको कहा लेट A इज एट 0 वोल्ट। यहां पहले मैंने ये P था, यहां पे इस जगह पर P था, आपको याद है, इस जगह पर Q था, और मैंने P को 0 वोल्ट पे सेलेक्ट किया था। और अब मैं P की जगह पे A को 0 वोल्ट पे सेलेक्ट कर लेता हूं। तो लेट VA इज इक्वल्स टू, यहां एज्यूम किया हमने, लेट पोटेंशियल ऑफ A विल बी इक्वल्स टू 0 वोल्ट। अब यार कहीं पे भी सेलेक्ट करो, आपका आंसर थोड़ी बदल सकता है। देखिए मैं प्रूव करके बताता हूं। तो चलिए A को 0 वोल्ट पे कर देते हैं, तो ये 0 वोल्ट पर हो गया, यहां पर लिख दिया मैंने। और अब कैलकुलेशन कहां से शुरू होगी उसे ध्यान से देखिएगा। अच्छा ये क्या है आपके पास में, P है, ये क्या है आपके पास में, Q है। और A से B तक पहुंचने का इससे बेहतर कोई रास्ता नहीं है। आप यो घूम के जाओगे बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, आप यो जाके यो आओगे बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। यहां से A से P, Q से B, आप A से B पर पहुंच जाते हैं। तो लेट A इज एट 0 वोल्ट, A को हमने 0 वोल्ट पे अज्यूम कर लिया है ना। चलिए, और ये आपका कौन है, P, और बाकी तो सब चीजें आपको पता है। करंट किधर से किधर जा रहा है, तो P to A, ये जा रहा है करंट P to A। और कितना करंट जा रहा है, 3 एम्पियर्स का, नो 3 ओम में 2/5 एम्पियर्स का, 3 ओम में 2/5 एम्पियर्स का, याद रखना। हालांकि यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है इसलिए फर्क नहीं पड़ता, V इक्वल्स टू IR, आप 3 इंटू इसमें से इसको करंट मान के इसको, फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन ध्यान रखना कि यहाँ कौन सा करंट है और कौन सा रेजिस्टेंस है। तो पोटेंशियल डिफरेंस तो आपको क्लियर हो गया, यहाँ से यहाँ तक क्या आएगा, 3 इंटू 2/5 दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 6/5। तो पोटेंशियल डिफरेंस तो 6/5 वोल्ट हो गया। अच्छा आपका करंट किधर से किधर जा रहा है, P से A, और P से A जा रहा है
तो जब आप P से लेकर A तक करंट देखेंगे, A का पोटेंशियल 0 है और आप 0 से मींस A से P पर आएंगे तो पोटेंशियल राइज मिलेगा आपको। तो P का पोटेंशियल A के पोटेंशियल से ज्यादा होना चाहिए और कितना ज्यादा होना चाहिए, 6/5 वोल्ट। ये तो 0 पे ही है, तो P का पोटेंशियल आ गया आपका 6/5 वोल्ट। ये लीजिए, देख लीजिए, पोटेंशियल डिफरेंस 6/5 वोल्ट, करंट हायर से लोअर पोटेंशियल पे, क्लियर हो गया। तो P का पोटेंशियल इस बार आया 6/5 वोल्ट। अच्छा, P से Q तक, ये बैटरी का छोटा प्लेट, ये बड़ा प्लेट, तो इस डायरेक्शन, भाई सीधी सी बात है, छोटी प्लेट हमेशा लोअर पोटेंशियल पे, बड़ी प्लेट हायर पोटेंशियल पे, और बैटरी है तो ये देखना ही नहीं है, छोटी प्लेट हमेशा लोअर और बड़ी हायर पे, ये सिंपल फंडामेंटल है। इज दैट क्लियर? तो आप कहोगे Q का पोटेंशियल कितना होना चाहिए, तो Q का पोटेंशियल आपके पास में होना चाहिए 6/5 से 4 ज्यादा, तो इट विल बी 6/5 + 4, दैट विल बी इक्वल्स टू 5 चुके 20 और 6 26, 26/5 वोल्ट। 6/5 + 4, इज दैट क्लियर? तो ये Q का पोटेंशियल आ गया। तो Q का पोटेंशियल हो गया आपके पास में, Q यहां पर हो गया, ये Q लिखा मैंने, और ये हो गया 26/5 वोल्ट। अच्छा, अब करंट कहां से कहां तक जा रही है, Q से P तक, Q से B तक, Q से B तक पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो आपको पता है 3 ओम में से हाफ करंट जा रही है, हाफ एम्पियर की, तो पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास आ जाएगा 3/2 वोल्ट। ये 26/5 वोल्ट पर इस तरफ जा रही है करंट, तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो आपका B का पोटेंशियल जो है VB, वो इस 26/5 से कितना 3/2 का मानना चाहिए, तो आई विल से दैट इट विल बी 26/5 - 3/2। इज दैट क्लियर? चेक कर लीजिए, ये आपका आ जाएगा 10 हो जाएगा यहाँ पे, और ये 26 दूनी आपके पास यहाँ हो गया 52, ठीक है, 5 दूनी 10, 2 पंजे 10 और ये हो गया 15 आपके पास में, इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 7, 12 में से 5 गए तो 7, और फिर 4 में से आपका 1 गया तो बता 3, एंड इट विल बी 3.7 वोल्ट। अब निकालना क्या था, VAB, एंड VAB विल बी इक्वल्स टू VA - VB। VA कितने पर, 0 वोल्ट पर, VB कितने पर, 3.7 पर, 3.7, आंसर विल बी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन VA एंड VB विल बी -3.7 वोल्ट। यहां सारे पॉजिटिव हैं, इसका मतलब हम समझ गए कि वैल्यू को पुट अप किया है, योर आंसर विल बी 3.7 वोल्ट। एंड VA - VB, आपका VAB नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब VB का वैल्यू, पोटेंशियल ऑफ B शुड बी ऑन हायर साइड एंड पोटेंशियल ऑफ A विल बी ऑन लोअर साइड। आगे आपको क्लियर हो गया? चलो एक और मेथड से कर लेते हैं, मिटा देता हूं सब कुछ, ये लीजिए, इसको भी मिटा देते हैं। ये सब यहां है, इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, और ये 0 वोल्ट को यहां से भी हटा दीजिए, बाकी सब चीजें वैसी की वैसी हैं। अब आप कहिए कि सर हम कहां एज्यूम करें, जहां मर्जी आए वहां। सपोज एक बार और सॉल्व कर देता हूं आपके लिए, यार यहां 0 वोल्ट मेजर ले लीजिए, 0 कहीं पे भी लीजिए, वैसे तो अब आप बहुत, तो मैंने कहा ये Q है, इट इज Q एंड इट विल बी P हियर। Q को आपने 0 वोल्ट पे ले लिया, ठीक है, और Q 0 वोल्ट पे है तो P अपने आप आपका कितने वोल्ट पे आ गया, ये 0 पर, डिफरेंस 4 का, ये बड़ी प्लेट, तो ये आ गया -4 वोल्ट पर, तो यहां लिख दीजिए -4 वोल्ट, ये हो गया आपका 0 वोल्ट। अब काम खत्म हो गया, 2 मिनट में काम कर लीजिए। P को 0 वोल्ट पे अज्यूम किया, किसको, Q को 0 वोल्ट पे अज्यूम कर लिया। एक बार A को 0 वोल्ट पे अज्यूम किया था, एक बार P को 0 वोल्ट पे अज्यूम किया था,
और एक बार फिर कर रहा हूँ, Q को 0 वोल्ट पे अज्यूम कर लिया, तो Q को 0 वोल्ट पे अज्यूम करते ही पोटेंशियल ड्रॉप है, ये 0 पर है, ड्रॉप कितने का है 3 ओम में से 1/2, तो B का पोटेंशियल तो आ जाएगा आपका 0 माइनस 3/2, दैट इज माइनस 3/2 वोल्ट। ये 0 पे, ये -4 पे, ये ड्रॉप आना है बिल्कुल कितने का 6/5 का, तो V आ जाएगा आपके पास में, ड्रॉप होना है -4 से और कम हो गया -6/5, इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा 5 यहाँ पे आपके पास में, और ये 20 और ये -26 वोल्ट VA, it is -3/2, potential difference between A and B, VAB, it is equals to VA minus VB, and that will be equals to what, -26/5 minus 3/2। एलसीएम ले लेते हैं, ये हो जाएगा पहले -26/5 प्लस 3/2, एग्रीड। ये 0, ये -3/2, ये -4, ये -4 minus 6/5, and that is -26/5। 10 एलसीएम आ गया आपका, ये हो गया -52 प्लस 5, और ये हो जाएगा आपके पास में 2 पंजे 10 और -26/5 minus VA minus VB, that goes out to be is -3/2, तो ये +3/2 and 5, this is 15। 10 यही रहेगा, 12 में से 5 गए 7, और 4 में से 1 गया 3, -37/10, and it will be -3.7, agreed। कहीं से भी ले लीजिए, कहीं से भी, एक बार और करें, चलिए एक बार और कर देते हैं, ये सब हटा दीजिए, ये सब भी हटा दीजिए, ये लीजिए, ये भी हटा दीजिए, P और Q वही है। सपोज एक स्टूडेंट कह देता है चाहे जहाँ ले लीजिए, लेट इट विल बी एट 0 वोल्ट, तो ये 0 वोल्ट पे है तो ये 2 वोल्ट पे आ जाएगा, और ये 2 वोल्ट पे है तो ये 6 वोल्ट पे चला जाएगा, तो ये तो आ गया आपका 2 वोल्ट पे, ये आ गया आपके पास में 6 वोल्ट पे, और VA कितना, ड्रॉप कितना 6/5 का, तो V आ जाएगा आपके पास में 2 minus 6/5, 5 एलसीएम 5 10, ये लीजिए, ये हो जाएगा 4/5, 5 एलसीएम 5 दूनी 10 -6, और यहाँ VB कितना आ जाएगा आपका, ड्रॉप है कितने का 3/2 का, तो इट विल बी 6 minus 3/2, एग्रीड, एंड इट कम्स टू BS 12 में से 3 जाएंगे, इस 9/2 वोल्ट। कोई फोन आ रहा है भाई इसको, एग्रीड। अब क्या करना है, अरे यार VB आ गया, VA आ गया, 6 दूनी 12 -3, तो VA भी निकाल दीजिए, इट इज VA minus VB, थोड़ा सा फुर्ती से चलेंगे, VA कितना है 4/5 माइनस ये कितना हो गया आपका 9/2, 10, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 2 पंजे 10 और 9 पंजे 45, -37/10, 37 में से 8 जाएंगे, 45 में से 8, 15 में से 8 गया तो 7, एंड इट विल बी -3.7 वोल्ट, एग्रीड। कुछ नहीं जा रहा यार, देखो कंसेप्ट अच्छे होने चाहिए, आपके पास कंसेप्ट अच्छे हैं ना, तो कहीं कोई परेशानी नहीं है, और इतनी शानदार मदद क्रेडिट जी करने के लिए आपको तैयार है। ये सब चीज़ें, एक ही क्वेश्चन था,
मैंने उठा के दिया। खूब प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। इस बैटरी को इधर कर लीजिए, इनके पोटेंशियल्स बदल दीजिए, सब कुछ कर लीजिए। और एक गहरी चीज़ जो आपको बता रहा हूँ, इसका आंसर आपके एनटी अभ्यास ऐप में 6.7 वोल्ट दे रखा है। ये गलत है, ठीक है ना। तो हो जाती है, इतना सारा मटेरियल है, गलतियां हो जाती हैं, मिस्टेक्स बहुत इनएविटेबल है, स्वाभाविक है। तो उससे घबराइएगा मत। मैंने बता दिया आपको कि एनटी अभ्यास ऐप में इसका आंसर 6.7 वोल्ट है, लेकिन आप सॉल्व करेंगे तो इट विल बी कमिंग एज 3.7 वोल्ट्स। लगातार हमारा यूट्यूब चैनल है क्रेडिट जी कोटा का, हम उस पर अच्छे वीडियोस इसी तरह के फ्री ऑफ कॉस्ट डालते जा रहे हैं। एक और हमारा क्रेडिट जी कोटा का ऑनलाइन ऐप है, गूगल प्ले स्टोर पे मिलता है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, आप उसे भी डाउनलोड कर लीजिए और जबरदस्त तैयारी में जुट जाइए। जो 13 सितंबर संडे को आने वाला एग्जाम है, उसके लिए सीधी सी बात है, पढ़ने से काम चलेगा, बात करने से काम नहीं चलेगा। पोस्टपोन होने, एग्जाम नहीं होने, उसके खिलाफ कहीं ना कहीं किस तरह की कोई मुहिम खिलाफ चलाता है, कोई पक्ष में चलाता है। दुनिया में पक्ष विपक्ष बने रहेंगे, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। चिंता एक ही तरह की कीजिए कि जीतता वही है जिसने मेहनत की है, ठीक है ना। तो आप मेहनत कर रहे हैं तो लगातार जीतते चले जाएंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। शुक्रिया।